तज्जयति परम ज्योति समम समस्तैरनंत पर्यायै दर्पण तले विशकिला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र। श्री पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ जी में आचार्य श्री अमृतचंद्र स्वामी जी महाराज परिग्रह परिमाण नाम का व्रत बता रहे हैं। परिग्रह पाप किसे कहते हैं? देखो, परिग्रह भी पाप है। जिस तरह हिंसा, झूठ, चोरी और कुशील पाप हैं, उसी प्रकार परिग्रह भी पाप है। तो परिग्रह का त्याग करना या परिग्रह की सीमा मर्यादा बनाना परिग्रह परिमाण नाम का व्रत कहलाता है। तो सबसे पहले श्लोक नंबर 111 में परिग्रह पाप का स्वरूप बताया जा रहा है। श्लोक दोहराएंगे। या मूर्छा नामेयम् विज्ञातव्यः परिग्रहो येष मोहोदयादुदीर्णो मूर्छा तु ममत्वपरिणामः जो मूर्छामय भाव यही परिग्रह्यों जानना नित मोहोदय से व्यक्त ममता भाव मूर्छा मानना। यम या मूर्छा नाम, यह जो मूर्छा है, देखो मूर्छा परिग्रह के लिए मूर्छा कहा गया है। माने परिग्रह किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर होगा मूर्छा को परिग्रह कहते हैं। और मूर्छा क्या कहलाता है? तो ममत्व का परिणाम मूर्छा कहलाता है। और ममत्व का परिणाम क्या कहलाता है? ये मेरापन का भाव। किसी भी पदार्थ में ये पदार्थ मेरा है, मैं इसका स्वामी हूँ, इस प्रकार से पदार्थों के प्रति मेरापन या अपनेपन का जो भाव है, स्वामी पने का जो भाव है, उसे ममत्व भाव कहते हैं। और उसी ममत्व भाव को यहाँ मूर्छा शब्द से कहा गया है। आचार्य श्री उमा स्वामी जी महाराज ने तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ में भी परिग्रह पाप की परिभाषा करते हुए लक्षण लिखा है सूत्र रूप में। वहां भी कहा गया है मूर्छा परिग्रहा प्रमत्त योगात। देखो, हर पाप में प्रमत्त योग अवश्य लगाना है। तो प्रमत्त योगात मूर्छा परिग्रहा, ऐसा परिग्रह का लक्षण बन जाता है। माने प्रमाद के योग सहित जीवों में जो ममत्व का परिणाम पाया जाता है, यानी ये वस्तु मेरी है, ये पदार्थ मेरा है, या मैं इसका स्वामी हूँ, या ये मुझे प्राप्त हो जाए ऐसी चाह होना, मैं इसका स्वामी हो जाऊं, ये भी मूर्छा का परिणाम है। तो इसे परिग्रह कहा गया है। या मूर्छा नाम, यह जो मूर्छा है, ऐसा ही माने इसे ही निश्चय से परिग्रह विज्ञातव्य है। परिग्रह जानो, मूर्छा को ही निश्चय से परिग्रह जानो। और मोहोदयात उदीर्णा, यह जो मूर्छा है ये कैसे होता है? तो मोह के उदय से, मोह वही जो मोहनीय कर्म है, वही उसी मोह के उदय से उत्पन्न हुआ ममत्व परिणाम है मूर्छा। ममत्व रूप परिणाम ही मूर्छा है। ये मूर्छा कैसे होता है? ममत्व का परिणाम कैसे होता है? तो मोह के उदय से होता है। और प्रमाद का योग जो होता है, प्रमत्त योग, यह भी मोह के उदय से होता है। चारित्र मोहिनी और दर्शन मोहिनी जो मोहिनी कर्म के भेद हैं, तो उसे भी यहाँ पर भी लगा लेना। उसी मोह के उदय से उत्पन्न हुआ ममत्व रूप परिणाम जो है,
माने वस्तुओं को मेरापना अपना मानने का जो भाव है वही मूर्छा कहलाता है। श्लोक दोहराएंगे। या मूर्छा नामेयम् विज्ञातव्य परिग्रहो येषा मोहोदयादुतीर्णो मूर्छा तु ममत्व परिणामय। इस प्रकार परिग्रह पाप का स्वरूप बता करके अब इसी बात को और स्पष्ट किया जा रहा है कि ममत्व परिणाम ही वास्तविक परिग्रह है। ममत्व परिणाम ही मतलब ममत्व परिणाम ही वास्तविक परिग्रह है। अन्य जो जिन चीजों को हम व्यवहार में परिग्रह मानते हैं, हम क्या मानते हैं या सारा लोग क्या मानता है, जिसके पास जितनी ज्यादा सामग्री है वो उतना ज्यादा परिग्रही है। देखने में ऐसा ही लगता है, जैसे मुनि महाराज के पास में कोई सामग्री नहीं है तो वो कम परिग्रही हैं, और गृहस्थों के पास में, श्रावकों के पास में बहुत सारी सामग्रियां होती हैं, धन धान्य, क्षेत्र, वास्तु, सोना चांदी, बर्तन, कपड़े, अन्य अन्य जो घर गृहस्थी में बहुत सारे सामग्रियां होती हैं। तो ये सारी चीजें जिसके पास ज्यादा है वो बड़ा परिग्रही, बहुत परिग्रही है, और जिसके पास में ये धन धान्य, मकान दुकान, सोना चांदी, गाय बैल भैंस आदि, कपड़ा बर्तन, इस प्रकार की ये सारी चीजें जिसके पास नहीं है या कम है तो कम वाला कम परिग्रही, और नहीं है तो वो परिग्रही नहीं है, निष्परिग्रही है। तो मुनिराज के पास ये सारी चीजें नहीं होती हैं, इसलिए वो निष्परिग्रही हैं, ऐसा हम लोग व्यवहार में मानते हैं। लेकिन यहाँ आचार्य महाराज की दृष्टि हमारे व्यवहार ज्ञान और विचारों से थोड़ा अलग हटके है। उस बात को यहाँ समझेंगे 112 श्लोक में कि आचार्य महाराज ने परिग्रह को, वास्तविक परिग्रह ममत्व परिणाम को ही माना है, इन बाह्य वस्तुओं को परिग्रह नहीं माना है। श्लोक दोहराएंगे। मूर्छा लक्षण करणात् सुघटा व्याप्ति परिग्रह सग्रंथो मूर्छावान् विनापि किल शेष संगेभ्यः नित परिग्रहता का सुलक्षण मूर्छा विधिवत घटित यो अन्य संग बिना भी मूर्छा वान नित परिग्रह सहित। परिग्रहत्वस्य माने परिग्रह पने का, मूर्छा लक्षण करणात् मूर्छा लक्षण करने से। परिग्रह का लक्षण ऊपर 111 में क्या कर दिया कि मूर्छा को परिग्रह कहते हैं। तो अब यहाँ कह रहे हैं कि परिग्रह पने का मूर्छा लक्षण करने से, माने मूर्छा लक्षण कर दिया परिग्रह का, तो ऐसा करने से क्या हुआ, व्याप्ति सुघटा, व्याप्ति भले प्रकार से घटित होती है। देखो इसके पहले आपने अतिव्याप्ति और अव्याप्ति दोष पढ़ लिए हैं चोरी के प्रकरण में। तो यहाँ कह रहे हैं कि व्याप्ति भले प्रकार घटित होती है। व्याप्ति कैसे घटित होती है कि मूर्छा को परिग्रह कहा, तो जहाँ मूर्छा है वहाँ परिग्रह है, जहाँ मूर्छा नहीं है वहाँ परिग्रह नहीं है। या ऐसे उल्टे कहें कि जहाँ परिग्रह है वहाँ मूर्छा है, और जहाँ परिग्रह नहीं है वहाँ मूर्छा नहीं है। इसे कहते हैं व्याप्ति। जहाँ पर लक्षण पाया जाए और लक्ष्य भी पाया जाए, माने जहाँ लक्षण है तो वहाँ लक्ष्य भी पाया जाएगा। तो यहाँ मूर्छा तो हो गया लक्षण, परिग्रह का लक्षण क्या है तो कहा मूर्छा, तो मूर्छा हो गया लक्षण। तो जहाँ लक्षण पाया जाए वहाँ लक्ष्य अवश्य होगा।
तो जहाँ मूर्छा है वहाँ परिग्रह अवश्य होगा। तो परिग्रह हो गया लक्ष्य। तो जहाँ लक्षण पाया जाए वहाँ लक्ष्य अवश्य पाया जाएगा। जैसे यत्र यत्र धूमा तत्र तत्र अग्नि, जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ वहाँ अग्नि अवश्य है। क्योंकि धुआं दिख रहा है हमें, अग्नि नहीं दिख रही है। तो धुआं देख करके हम अनुमान लगा लेते हैं कि धुआं है तो यहाँ अग्नि अवश्य होगी। तो जहाँ पर लक्ष्य है, लक्षण है, वहाँ लक्ष्य भी अवश्य है। ऐसा ये से कहते हैं सुघटा व्याप्ति, माने व्याप्ति भले प्रकार से घटित होती है। व्याप्ति सुघटा माने सुघटित होती है, अच्छे प्रकार से घटित होती है। क्या घटित होती है? ये व्याप्ति। व्याप्ति क्या है कि जहाँ मूर्छा है वहाँ परिग्रह अवश्य है। ऐसा क्योंकि हमने परिग्रह का लक्षण किया मूर्छा। परिग्रह किसे कहते हैं? तो परिग्रह मूर्छा को कहते हैं। ये बात याद रखना आप, माने वस्तुओं को परिग्रह नहीं कहते हैं। आचार्य महाराज की दृष्टि देखो, वस्तुओं को परिग्रह नहीं कहा। किसी के पास रुपया है, पैसा है, कपड़े हैं, बर्तन है, सोना है, चांदी है, मकान है, दुकान है, अन्य अन्य बहुत सारे सामग्रियां हैं, उन सामग्रियों के लिए परिग्रह नहीं कहा है। ये बात अच्छे से ध्यान रखना है। किसे कहा परिग्रह? मूर्छा के लिए परिग्रह कहा है। तो मूर्छा लक्षण करने से अच्छे प्रकार से व्याप्ति घटित होती है, क्योंकि शेष संज्ञेभ्य बिना अपि, अन्य परिग्रह बिना भी मूर्छावान किल सग्रंथा, मूर्छा करने वाला पुरुष निश्चय से परिग्रही है। क्या कह रहे हैं कि किसी के पास में अन्य परिग्रह कुछ भी नहीं है। अन्य परिग्रह से मतलब जिन्हें लोक में परिग्रह माना जाता है। जैसे अभी हम लोग मान रहे हैं ना कि जिसके पास जितनी ज्यादा पदार्थ हैं, वस्तुएं हैं, वो उतना बड़ा परिग्रही है। तो ऐसी लोक में मान्यता है। तो ऐसे कोई व्यक्ति के पास में ये परिग्रह की जो वस्तुएं हैं ये नहीं है, माने तो वो बिना परिग्रह वाला कहलाएगा क्या? तो बोले नहीं, नहीं कहलाएगा। अगर उसके मूर्छा है, मूर्छावान किल सग्रंथा, मूर्छा करने वाला पुरुष है, तो निश्चय से वह परिग्रही कहलाएगा। जैसे उदाहरण के रूप में हम ले लें कि कोई जो भीख मांगने वाले भिखारी वगैरह होते हैं, जिनके पास में घर वगैरह कुछ नहीं होता है, बेघर होते हैं, और अन्य अन्य परिग्रह की जो वस्तुएं हैं, धन, रुपया, पैसा, सोना, चांदी और बर्तन, कपड़े भी ज्यादा नहीं होते हैं, जो पहने हैं वही रहता है या एक आध और कुछ रहता है, तो वो अपने उसको गठरी पोटली जैसा भी रखते हैं। तो अन्य लोगों की अपेक्षा उनके पास परिग्रह बहुत कम होता है। या कोई पागल वगैरह इस तरह का कोई है और उसके पास वो भी नहीं होता है। कोई कोई पागल तो शरीर पर कपड़े भी नहीं होते हैं और ऐसे ही घूमते रहते हैं, जहाँ जो खाने को मिल गया सो खा लिया और कहीं पर भी सो गए। इस प्रकार के भी कई लोग रहते हैं। तो जिनके पास में ये बाह्य वस्तुएं जिसे हम परिग्रह मानते हैं लोक में, ये कुछ भी नहीं है या बहुत कम है, तो वह भी मूर्छा जितनी उसके ज्यादा मूर्छा है तो वह निश्चय से परिग्रही कहलाएगा। क्यों कहलाएगा? क्योंकि हमारे यहाँ आचार्य महाराज ने जो लक्षण किया है, मूर्छा को परिग्रह का लक्षण बताया है। इसलिए बाह्य वस्तुएं भले ही कुछ ना हो, परिग्रह जिन्हें कहते हैं, तो भी उसके मूर्छा है तो परिग्रही निश्चित कहलाएगा। ये बात यहाँ स्पष्ट हो गई, समझ में आ गई। एक बार श्लोक हम दोहराते हैं। मूर्छा लक्षण करणात् सुघटा व्याप्ति परिग्रह त्वस्य सग्रंथो मूर्छावान विनापि किल शेष संगेभ्य। इस प्रकार आज आपने पांचवा पाप, परिग्रह पाप किसे कहते हैं, परिग्रह पाप का स्वरूप लक्षण समझ लिया। मूर्छा लक्षण किया गया है परिग्रह का। तो जिसके पास में बाह्य पदार्थ भले ही कुछ भी ना हो या बहुत कम हो, तो भी जितनी ज्यादा उसके मूर्छा होगी
उतना ज्यादा वह परिग्रही निश्चय ही कहलाएगा, परिग्रही कहलाएगा। माने वस्तुएं कम ज्यादा हैं, इससे परिग्रही कम या ज्यादा होने का लक्षण नहीं किया है। मूर्छा कितनी है उससे परिग्रह का लक्षण किया है। इस प्रकार आज की पढ़ाई यहाँ पूर्ण होती है। अब आप अपने प्रश्न जिज्ञासा आदि समाधान करते हैं।